इस यूनिवर्स का सबसे बड़ा सच ये भी है कि टाइम एक ऐसी एसेट है जिसे कोई भी खरीद नहीं सकता, सिर्फ बचा सकता है। यानी टाइम इज द ओनली एसेट यू कांट बाय, ओनली सेव। अगर हम अकाउंटेंट की लैंग्वेज में बात करें तो सिंपली कह सकते हैं कि टाइम इज द मनी। जी हाँ दोस्तों, आज के सेशन में हम अकाउंटिंग में एआई का इस्तेमाल करते हुए देखेंगे कि घंटों के काम को मिनटों में कैसे किया जाता है। टॉपिक रहेगा पोस्टिंग ऑफ बैंक ट्रांजैक्शन विद ऑटो रिकंसिलेशन। आज के इस वीडियो को आप एक नॉर्मल लर्निंग सेशन की तरह मत देखिएगा, बल्कि इसे एक मैजिक शो की तरह देखिएगा। कैसे, चलिए देखते हैं। सबसे पहले मैं आपको एक बैंक स्टेटमेंट दिखाता हूं जो मैं आपके लिए लेके आया हूं। देखिए, ये एक बैंक स्टेटमेंट है। बैंक है यहाँ पे HDFC बैंक। इसमें बहुत सारी ट्रांजैक्शन है हमारी कंपनी की। हम इन ट्रांजैक्शंस को देख सकते हैं। ये पेज नंबर 1 है, उसके बाद ये पेज नंबर 2 है, जो कि शुरू होती है 1 अप्रैल से और जाती है 31 मार्च 25, यानी पूरे एक फाइनेंशियल ईयर की है। देखिए, ये इसका पेज नंबर 4 है। काफ़ी सारे पेज हैं। अब पेज नंबर 5 है। सारी की सारी ट्रांजैक्शन, जैसे कि अभी हमने कहा कि हमारी ये कंपनी की ओरिजिनल ट्रांजैक्शन है। पेज नंबर 7 है, उसके बाद पेज नंबर 8 है, एंड देन पेज नंबर 9 है, और उसके बाद ये लास्ट में हमारे पास पेज नंबर 10 है। यहाँ तक ये सारी ट्रांजैक्शन है, पेज नंबर 10। अब ये सारी की सारी ट्रांजैक्शन एकदम से ओरिजिनल है। ओरिजिनल बैंक स्टेटमेंट PDF फॉर्म में हमारे पास ये है। अब इन सभी ट्रांजैक्शन को हम टैली अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर में रिकॉर्ड करेंगे और साथ में बिल्कुल स्क्रैच से हम रिकॉर्ड करेंगे और साथ में इनको रिकंसाइल भी करेंगे, यानी विद बैंक रिकंसिलेशन। ये सारा का सारा हम काम करेंगे सिर्फ 10 मिनट में, और ये जस्ट हम कहेंगे नहीं, बल्कि इसका एक चैलेंज भी लेंगे। अब इस काम को करने के लिए हम AI टूल का इस्तेमाल करेंगे जिसका नाम है सुवित। यानी सुवित को यूज करते हुए इन सभी ट्रांजैक्शन को हम टैली प्राइम अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर में रिकॉर्ड भी करेंगे और साथ में उन्हें रिकंसाइल भी करेंगे, और इसका हम चैलेंज लेते हैं। नहीं होगा सर, इतना काम करने में 8 से 10 घंटे लगते हैं। तो क्या आप भी हमें चैलेंज करते हो? जी सर। चलिए, आपके इस चैलेंज को हम मंजूर करते हैं। अगर हम इस पूरे काम को 10 मिनट से कम टाइम में नहीं कर पाए तो आपको हम देंगे 15 लाख रुपए, और आप सभी को भी। वाओ। लेकिन अगर हमने इस काम को 10 मिनट में या उससे पहले कर दिया तो फिर आप हमें क्या दोगे? हम आपको देंगे 3 गिफ्ट्स। वो कौन से? चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, वीडियो को लाइक और शेयर भी करेंगे। वाकई ये हमारे लिए एक सबसे बड़ा गिफ्ट होता है और इसकी उम्मीद हम आपसे भी करेंगे। तो चलिए, इस चैलेंज को हम एक्सेप्ट करते हैं और हम मिलकर शुरू करते हैं इस मैजिक शो को। देखिए, इस चैलेंज को हमने काफ़ी सीरियसली लिया है और इसीलिए इस पूरे काम को हम यहाँ ऑन स्क्रीन टाइमर लगा के ही करेंगे, सो दैट हमें एग्जैक्टली पता लगे कि हमारे काम में, हमारे पूरे प्रोसेस में कितना टाइम लगा। लेकिन इस प्रोसेस को शुरू करने से पहले जो हमारी ट्रांजैक्शंस का करंट स्टेटस है उसे एक बार हम जरूर चेक कर लेते हैं, जिसके लिए हम यहाँ पे टैली सॉफ्टवेयर को पहले ओपन करते हैं। देखिए, यहाँ पे हमारी जो कंपनी है अकाउंटेंट्स क्लब, वो सिलेक्टेड है। फाइनेंशियल ईयर हम देख सकते हैं। अब हम ओपन करते हैं अपने बैंक अकाउंट को, जो कि है HDFC, और उसमें ट्रांजैक्शन के स्टेटस को देखते हैं। ये बैंक अकाउंट है। यहाँ पे हम देख सकते हैं कोई भी ट्रांजैक्शन रिकॉर्डेड नहीं है। पूरे फाइनेंशियल ईयर का लेजर हमारी स्क्रीन पे ओपन है 1 अप्रैल से 31 मार्च। हाँ, इसमें ओपनिंग बैलेंस जरूर है जो कि बैंक स्टेटमेंट के साथ टैलीड है। इसका मतलब सिंपल सा है कि जो प्रीवियस फाइनेंशियल ईयर है उसका हमारा काम प्रॉपरली यहाँ पे रिकॉर्डेड है, लेकिन करंट फाइनेंशियल ईयर में कोई भी ट्रांजैक्शन रिकॉर्डेड नहीं है। अब इस साल की सारी ट्रांजैक्शंस हम स्विफ्ट वेब ऐप को यूज करते हुए यहाँ पे रिकॉर्ड करेंगे और साथ में रिकंसाइल भी करेंगे। तो फिलहाल इसे हम यहाँ पे मिनिमाइज कर देते हैं और पहले हम समझते हैं कि जो ये स्विफ्ट वेब ऐप है ये कैसे वर्क करता है, ये कैसे ट्रांजैक्शन यहाँ पे सेंड करता है। देखिए, जो जैसे अभी हमने डिस्कस किया कि ये वेब एप्लीकेशन है, तो इट मींस ये वेब ब्राउजर में ओपन होगी। इसे आप माइक्रोसॉफ्ट, इवन गूगल, इवन जो हमारा एप्पल का सफारी आता है उसमें किसी में भी ओपन कर सकते हो। और यहाँ पे चलिए, हमारे पास पहले से ही ये माइक्रोसॉफ्ट ओपन है, इसमें नई टैब हम खोल लेते हैं। सबसे पहले हमें यहाँ पे जो सुवित की ऑफिशियल वेबसाइट है, इस वेब ऐप को रन करने के लिए उसे ओपन करना है। उसके स्पेलिंग हम यहाँ पे एंटर कर देते हैं, एंड जैसे हम एंटर प्रेस करेंगे, देखिए ये ऑफिशियल वेबसाइट का लिंक हमें मिल जाएगा। इस पे क्लिक करेंगे तो जो हमारा
प्राइमरी पेज है, जो होम पेज है, वो ओपन हो जाएगा। अब यहाँ पे इस एप्लीकेशन में सबसे पहले हमें साइन अप करना होता है, और साइन अप करने के लिए आप इसमें फ्री ऑफ कॉस्ट साइन अप कर सकते हो। 1 वीक का प्रॉपर आपको यहाँ पे ट्रायल मिलेगा, फुल फ्लैज ये एप्लीकेशन रहेगी। और साइन अप करने के लिए जस्ट आपको एक मोबाइल नंबर और साथ में ईमेल की जरूरत पड़ेगी। हम इसमें पहले से ही साइन अप कर चुके हैं। जैसे हम इस पे क्लिक करेंगे तो हम ऑलरेडी ऑटोमेटिकली इसमें लॉगिन भी हो जाएंगे। जैसे कि अब आप यहाँ पे देख सकते हो, हमारी जो ये डैशबोर्ड है ये ओपन हो चुका है। हमें इस वेब एप्लीकेशन पे साइन अप करने के बाद एक छोटा सा काम और करना होता है। यहाँ हेल्प में जाके हमें एक कनेक्टर मिलेगा। इस कनेक्टर को अपने डेस्कटॉप पे जहाँ पे हमारा टैली सॉफ्टवेयर है उसके साथ इंस्टॉल करना होता है। फिर हम रिमोटली भी कहीं से भी इस वेब ऐप को यूज करते हुए काम कर सकते हैं। ये कैसे वर्क करता है, चलिए इसके प्रोसीजर को हम समझते हैं। इसमें जितनी एक्स्ट्रा ऐप हैं ये हम बंद कर देते हैं। देखिए ये हमारा कनेक्टर है सुवित का, जो कि इसमें हमारे सॉफ्टवेयर में हमारे डेस्कटॉप पे पहले से ही इंस्टॉल है। अब ये इसका रोल क्या है और ये कैसे काम करते हैं ये हमें समझना जरूरी है। देखिए ये टैली की हम बात करें, ये एक डेस्कटॉप बेस्ड एप्लीकेशन है और ये एक वेब बेस्ड है। अब ये वैसे भी थर्ड पार्टी एक एआई टूल है। अब ये डायरेक्टली आपस में कम्युनिकेट नहीं कर पाते, इन्हीं को कम्युनिकेट कराने के लिए, इसी ब्रिज को एस्टेब्लिश करने के लिए कनेक्टर की जरूरत पड़ती है, जो कि हमारे पास यहाँ है। अब ये टैली भी इस कनेक्टर के साथ कनेक्टेड हो जाती है, और ये जो वेब ब्राउजर है इसके जरिए एप्लीकेशन भी इस जो कनेक्टर है इसके साथ कनेक्ट हो जाती है। अब ये एक ब्रिजिंग का काम करेगा, डाटा ब्रिजिंग का काम करेगा, जिसके जरिए यहां से ये आपस में कम्युनिकेट कराएगा। हम कोई भी इंफॉर्मेशन सॉफ्टवेयर से ऐप में और ऐप से सॉफ्टवेयर में 1 क्लिक से सेंड कर सकते हैं और साथ में रिसीव भी कर सकते हैं। तो यानी जितना अब हम काम करेंगे, जो हमारी बैंक स्टेटमेंट है उसकी सारी एंट्री, जितनी भी ट्रांजैक्शन है उसे हम ऐप के अंदर प्रोसेस करेंगे और उसके बाद सिंगल क्लिक से उसे सेंड करेंगे हम यहाँ अपने सॉफ्टवेयर में। तो चलिए काम कैसे होगा, बैंक स्टेटमेंट कैसे वर्क करेगी उसे हम एक बार समझते हैं। इसे हम दोबारा ओपन कर लेते हैं। देखिए यहाँ पे डेस्कटॉप ओपन हो चुका है। अब हमें जाना है डाटा एंट्री में। अब जब हम एंट्री की बात करें तो इसमें हर टाइप की ट्रांजैक्शंस रिकॉर्ड हो जाती हैं, बैंकिंग की भी हैं, सेल्स की भी हैं, रिटर्न से रिलेटेड भी बहुत सारी हैं। लेकिन फिलहाल हमारा आज का टारगेट रहेगा बैंकिंग का। लेकिन अगर हम यहाँ पे देखें, देखिए हमारी जो कंपनी है इसमें भी पहले से ही सिलेक्टेड है, यानी हम अपनी कंपनी क्रिएट करने से रिलेटेड, जो हमारी कंपनी है उसे सब्सक्राइब करने से रिलेटेड ये सारा काम कर चुके हैं। अगर आपको किसी भी टाइप की कोई प्रॉब्लम आए इस ऐप को इंस्टॉल करने में, यूज करने में, तो आप हेल्प सेंटर से हेल्प ले सकते हो। कॉल बैक भी आपके पास आएगी और किसी भी टाइप की प्रॉब्लम है तो वो सॉल्व हो जाएगी। यहाँ हम सिर्फ देखते हैं कि इसको यूज कैसे करना है, सो दैट आप कितना बेनिफिट इस ऐप से उठा सकते हो, कितना ज्यादा टाइम सेव कर सकते हो, उसका हमें आइडिया लगेगा और कितनी जल्दी हम रिकंसाइल कर पाएंगे तो वो भी हम देख पाएंगे। तो चलिए अब हम अपने बैंकिंग से रिलेटेड काम शुरू करते हैं, और काम शुरू करने के साथ साथ हम अपने टाइमर भाई साहब को भी ऑन कर लेते हैं। देखिए ये टाइमर आ चुका है। अब टाइमर का हमारे रूल रहेगा, जब जब मैं काम करूंगा टाइमर चलेगा, और जब बातों को मैं एक्सप्लेन करूंगा उस दौरान जो हमारा टाइमर है वो बाय डिफॉल्ट स्टॉप रहेगा। तो यानी वो टाइम ऑटोमेटिकली रिड्यूस हो जाएगा। तो यहाँ पे हम टाइमर को ऑन कर लेते हैं। टाइमर हमारा ऑन हो चुका है। चलिए अब हम ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करने और पोस्ट करने के प्रोसेस को तैयार करते हैं। हम यहाँ पे बैंकिंग पे क्लिक करते हैं। सबसे पहले जो हमारे पास बैंक स्टेटमेंट है उसे यहाँ पे हम अपलोड करेंगे। अपलोड करने के लिए यहाँ पे हमें सबसे पहले बैंक को सिलेक्ट करना है। HDFC हमारा बैंक है। क्लिक टू अपलोड पे क्लिक करेंगे और उसके बाद जहाँ पे भी हमारे पास वो फाइल है, PDF सेंस में हमारे पास है, इसे हम ओपन करके जस्ट अपलोड पे क्लिक करेंगे। हमारी जो फाइल है, PDF फाइल है, वो यहाँ पे जो हमारा वेब एप्लीकेशन है सुवित की उसमें अपलोड हो जाएगी। उसके बाद फिर यहीं पे हम सारा काम करेंगे। देखिए अब यहाँ पे ये फाइल अपलोड हो चुकी है। लेकिन चलिए इसमें आगे बढ़ने से पहले हम 1 मिनट के लिए टाइमर को रोकते हैं और सबसे पहले यहाँ पे जो हमारी स्टेटमेंट है उसे एक बार देख लेते हैं, इससे पहले कि हम उस स्टेटमेंट को सुवित में ओपन करें। देखिए ये हमारी स्टेटमेंट है, पेज नंबर 10 है। अब यहाँ अगर हम इसका करंट स्टेटस देखें, इसमें डेबिट में टोटल 154 ट्रांजैक्शन है, क्रेडिट में 10 है और इसका ओपनिंग बैलेंस ये है। तो टोटल ट्रांजैक्शन की बात करें तो 164 है। डेबिट अमाउंट, क्रेडिट अमाउंट और क्लोजिंग बैलेंस यहाँ पे दिया है। इस बैलेंस को आप देख सकते हो। यानी आगे बढ़ने से पहले, ट्रांजैक्शन को प्रोसेस करने से पहले आप इस स्टेटमेंट को एक बार जरूर देख लीजिएगा। चलिए अब हम वापस आते हैं सुवित ऐप पे और यहाँ पे भी हम फाइल का स्टेटस देख सकते हैं। टोटल 164 ट्रांजैक्शन प्रोसेस हुई है।
अब इन ट्रांजेक्शन्स को देखने के लिए हमें जस्ट इस पे क्लिक करना है और ये यहाँ इस स्क्रीन पे सारी के सारी ट्रांजेक्शन रिफ्लेक्ट हो जाएंगे। जैसे कि हम देख सकते हैं यहाँ पे ये काउंट भी दे सकते हैं, 164 ट्रांजेक्शन है। अब यहीं पे इसी स्क्रीन में इन ट्रांजेक्शन्स को हमने रेडी करना है टैली अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर में सेंड करने के लिए। अब यहाँ पे रेडी करने से क्या मीनिंग है उसे हमने एक बार समझना है। देखिए, जब हम अकाउंटिंग को समझते हैं कि जब भी कोई ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड होती है वो हमेशा दो अकाउंट में रिकॉर्ड होती है, एक में डेबिट और दूसरे में क्रेडिट। अब ये सारी ट्रांजेक्शन एचडीएफसी बैंक से रिलेटेड हैं, तो इट मींस हर ट्रांजेक्शन के लिए एक अकाउंट तो सॉफ्टवेयर को यहाँ पे मिल चुका है, वो है एचडीएफसी। अब जो अपोजिट अकाउंट है, अगर हमने पेमेंट की है तो वो किसने रिसीव किया, उसका रेलिवेंट अकाउंट कौन सा है वो हमें सिलेक्ट करना है। और साथ में अगर हमें पैसे आए हैं, रिसीप्ट हुई है, तो किससे आई है, सोर्स क्या है, उसका रेलिवेंट अकाउंट हमें सेट करना होता है, सो दैट हर ट्रांजेक्शन रिलेटेड जो ड्यूअल अकाउंट है वो हमें यहाँ पे सेट करने हैं। अब एक साइड तो क्योंकि ये एचडीएफसी रहेगा और दूसरी साइड का लेजर हमें सिलेक्ट करने के लिए देखिए यहाँ पे ये ऑप्शन है, यहाँ पे उस अकाउंट को सेट करना है। तो जब हर ट्रांजेक्शन से रिलेटेड ड्यूअल अकाउंट हमें यहाँ पे मिल जाएंगे, सेट हो जाएंगे, तो उसके बाद ये सारी ट्रांजेक्शन वन क्लिक में हम टैली अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर में सेंड कर पाएंगे और ये सारा काम इसी स्क्रीन पे होगा। अब इस सॉफ्टवेयर में, इस वेब ऐप के जरिए हमारा टाइम सेव क्यों होता है वो हमें समझना है। देखिए, जब हम टैली अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर में कोई भी ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करते हैं तो हर ट्रांजैक्शन 1 बाय 1 करके रिकॉर्ड होती है, लेकिन यहाँ पे जो सबसे बड़ी खास बात है, जब हम अपनी ट्रांजैक्शंस को देखते हैं तो उन ट्रांजैक्शंस में ग्रुप ऑफ ट्रांजैक्शंस होती हैं, सिमिलर ट्रांजैक्शंस होती हैं। जैसे सपोज करो पेमेंट है, हमारी XYZ कंपनी को हमने सपोज करो एक साल में 20 बार पेमेंट की है, तो इसका मतलब उन सारी ट्रांजैक्शन का जो रेलिवेंट अपोजिट अकाउंट रहेगा वो XYZ ही रहेगा। तो उन ट्रांजैक्शंस को यहाँ पे हम सिलेक्ट करके वन शॉट में ही उस अकाउंट को यहाँ पे सेट कर सकते हैं, चाहे बैंक चार्जेस से रिलेटेड है, रिसीप्ट से रिलेटेड है, पेमेंट से रिलेटेड है। यानी एक ग्रुप ऑफ ट्रांजैक्शंस को आइडेंटिफाई करके बल्क में एक साथ उन ट्रांजैक्शन में अपोजिट अकाउंट को हम सेट कर देंगे और एक साथ सारी ट्रांजैक्शंस हमारी क्लियर हो जाएंगी। तो यही सबसे बड़ा बेनिफिट रहता है। और उन ट्रांजैक्शंस को आइडेंटिफाई करने के लिए देखिए यहाँ पे हमें बहुत सारे फिल्टर्स मिले हैं, वो फिल्टर हमारे नरेशन में भी है। ये बेसिकली नरेशन है। अगर सिमिलर ट्रांजैक्शंस को आइडेंटिफाई करने के लिए हम यहाँ पे नरेशन में उस कीवर्ड को टाइप करेंगे तो सारी ट्रांजैक्शंस आइडेंटिफाई हो जाएंगी। इसी तरह टाइप में भी कि रिसीप्ट है कि पेमेंट है, अमाउंट की रेंज भी हम सिलेक्ट कर सकते हैं। सजेस्टेड लेजर ये ऑटोमेटिक प्रोसेस है, ये सॉफ्टवेयर, ये जो वेब ऐप है ऑटोमेटिक ये काम करता है। जब हम एक बार जो हमारा बैंक रिकंसिलिएशन है, ट्रांजैक्शन है, सुविध के जरिए टैली में सेंड कर देते हैं और जब नेक्स्ट हम स्टेटमेंट अपलोड करते हैं तो प्रीवियस डाटा से अपडेट लेके जो हमने प्रीवियस में ट्रांजैक्शन अपलोड की थी तो सजेस्टेड लेजर ऑटोमेटिकली यहाँ पे आ जाते हैं। यानी सिमिलर उसी पैटर्न को कॉपी करता है, एआई जो मैकेनिज्म है वो ट्रेंड हो जाता है और ये काफ़ी एक्यूरेट होता है। तो अगर आपका सजेस्टेड लेजर के अंदर कोई अकाउंट आया है तो उस पर जस्ट वन क्लिक से ही ऑटोमेटिकली अकाउंट सेलेक्ट हो जाएगा। लेकिन फर्स्ट टाइम ये काम नहीं होगा, सेकंड टाइम से और धीरे धीरे जितनी आप अपलोड करते रहोगे उतना एआई ट्रेंड होता रहेगा। तो चलिए अब हम इस प्रोसेस को शुरू करते हैं और यही सबसे मेन काम है हमारे और सबसे हमारा बड़ा चैलेंज भी यही है। तो चलिए इस प्रोसेस को शुरू करते हैं और जितने फिल्टर्स हैं यहाँ पे हमारे पास बहुत सारे फिल्टर्स हैं, सभी फिल्टर्स का मैं इस्तेमाल करूंगा। हालांकि मेरे को जस्ट आपको डेमोस्ट्रेट करने के लिए इतने ज़्यादा फिल्टर्स इस्तेमाल करने पड़ेंगे, अदरवाइज मैं इस काम को और भी बहुत ज़्यादा फास्ट तरीके से कर सकता हूं। बट फिर भी चलिए हम सारे फिल्टर्स का इस्तेमाल करेंगे और ऊपर भी कुछ जर्नल फिल्टर्स हैं। तो चलिए अब हम अपने टाइमर को ऑन कर लेते हैं और यहाँ सबसे पहले मैं ट्रांजैक्शन इस फिल्टर को यूज करके पोस्ट करूंगा। यहाँ पे मैं अपने से रिलेटेड ट्रांजैक्शंस ले लेता हूँ। सपोज करो मैं अमर टाइप करता हूँ। देखिए इससे रिलेटेड अगर हम बात करें तो टोटल 16 ट्रांजैक्शन है। एक साथ में से सिलेक्ट करूंगा। मैं इस कंपनी में डायरेक्टर हूं तो जो यहाँ से हमें पेमेंट आई है वो सपोज करो डायरेक्टर सैलरी की है, तो इसे हम देखिए जैसे हम इस करेंगे यहाँ पे आप देख सकते हो सारी ट्रांजैक्शन डायरेक्टर सैलरी में ऑटोमेटिकली एक साथ सेट हो चुकी हैं। उसके बाद हमें जस्ट इस फिल्टर को क्लियर करना है। अब हम दूसरे फिल्टर का इस्तेमाल करेंगे। अब जैसे सपोज करो हम यहाँ पे रिसीप्ट्स की ट्रांजैक्शंस को आइडेंटिफाई करना चाहें, जस्ट मेरे को REC लिखना है। तो अब देखिए सारी रिसीप्ट्स की आ चुकी हैं। अब हमारे केस में जो रिसीप्ट्स है वो एक ही कंपनी से है जिसका नाम है एजाइल। अब क्योंकि ये एक हमारी जिस यूनिट का हमने अभी काम किया है ये एक्सपोर्ट यूनिट है और हमारा फॉरेन में क्लाइंट है, तो सारी की सारी पूरे साल के अंदर जो पेमेंट है ये एक ही क्लाइंट से आई है। तो जस्ट हम इन सारी ट्रांजेक्शन को एक्सेप्ट दिस ट्रांजेक्शन, ये ट्रांजेक्शन हमारी कोई ट्रांजेक्शन रिवर्स हुई है। तो चलिए अब इसको हम पोस्ट करने के लिए सबसे पहले इन सारी ट्रांजेक्शन को
सिलेक्ट करेंगे। लेकिन अब इस ट्रांजेक्शन को मैं डिसलेक्ट कर देता हूं जो उससे रिलेटेड नहीं है। अब ये सारी ट्रांजेक्शन सिलेक्ट हो चुकी हैं और यहां पे मैं एक साथ अगर जो हमारी कंपनी है एजाइल वेंचर्स, ये सारी ट्रांजेक्शन उसमें ऑटोमेटिकली जा चुकी हैं। अब मैं इस फिल्टर का भी यहां से हटा देता हूं। उसके बाद मैं अमाउंट फिल्टर को यूज करता हूं। अमाउंट में लगाता हूं जस्ट मैं कुछ ट्रांजेक्शन सर्च करता हूं 0 से लेके और ये 20 रुपए तक की। देखिए हम इतनी छोटी पेमेंट किसी को नहीं करते, और अगर यहाँ पे कोई ट्रांजेक्शन आएंगी तो वो सारी की सारी बैंक चार्जेस से रिलेटेड है। देखिए यहाँ पे अगर हम ट्रांजेक्शन की बात करें तो 47 ट्रांजेक्शन आ चुकी हैं। अब इन ट्रांजेक्शन को हम एक शॉट में सिलेक्ट करेंगे और यहाँ पे जो अकाउंट है बैंक चार्जेस, ये देखिए ये सारी ट्रांजेक्शन एक साथ बैंक चार्जेस के अंदर यहाँ पे सेट हो चुकी हैं। और उसके बाद हम ऐसे ही हमारे पास जीएसटी है, अगर मैं यहाँ पे जीएसटी यूज करूं तो जीएसटी भी सिर्फ बैंक चार्जेस, जितने भी हमारी बैंक चार्जेस से रिलेटेड ट्रांजेक्शन्स हैं उसमें आया। मेरे को ये फिल्टर पहले क्लिक करना पड़ेगा, हटाना पड़ेगा, तब हटेंगे। देखिए यहाँ पे जीएसटी भी 18 ट्रांजेक्शन है और ये भी हमारी सारी की सारी ट्रांजेक्शन है बैंक चार्जेस। तो मैं इसे बैंक चार्जेस में ले लेता हूं। ये ट्रांजेक्शन भी सारी की सारी क्लियर हो चुकी हैं। अब मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ। देखिए मैं इस फिल्टर का यूज करता हूँ, ट्रांजेक्शन को सेव कर देता हूँ, इस फिल्टर को हटा देता हूँ। देखिए यहाँ पे अगर हम मैं अभी स्टेटस देखें तो सिर्फ 74 ट्रांजेक्शन रह चुकी हैं, बाकी सारी क्लियर हो चुकी हैं। और टाइमर आप देख सकते हो कितना टाइम हमें इन ट्रांजेक्शन्स में लगा है। अभी टाइमर स्टॉप इसलिए है क्योंकि हमारी जो है आपस में बातचीत जारी है। चलिए अब हम अगेन शुरू करते हैं जो हमारी रिमेनिंग ट्रांजेक्शन है। अब एक फिल्टर में और यहाँ पे सुजेस्टेड वाला आपको दिखाऊंगा। जैसे सपोज करो मैं सुजेस्टेड लेजर की बात करता हूँ, हमारे केस में ये भी काम करेगा। अब सुजेस्टेड में जैसे ये ट्रांजेक्शन साहिल कुमार से रिलेटेड है, मैंने चेक किया तो साहिल से ही रिलेटेड है। इसे सिलेक्ट करूंगा, ये मनदीप से रिलेटेड है, ये इससे रिलेटेड है, ये बिल्डिंग मेंटेनेंस से रिलेटेड है, तो ये ऑटोमेटिकली सिलेक्ट हो चुके हैं। लेकिन मैं इस फिल्टर को अगर इस्तेमाल करूं तो जस्ट 1 मिनट में ही इस काम को फिनिश कर सकता हूं। बट चलिए अब हम जो दूसरे फिल्टर्स हैं उनका इस्तेमाल करते हैं। अब साहिल के बाद साहिल की जितनी ट्रांजेक्शन है, चलिए मैं यहाँ पे एक बार सर्च करता हूं। देखिए ये ट्रांजेक्शन आ चुकी है। अब 2 ही ट्रांजेक्शन है, बाकी ट्रांजेक्शन हो चुकी थी। तो मैं यहाँ पे साहिल कुमार का अकाउंट है, उसके बाद चांदनी, देखिए ये सारी भी एक ही पार्टी से रिलेटेड है, एक्सेप्ट दिस लास्ट वन नहीं है, ये सारी एक से रिलेटेड है। तो यहां पे मैं इसमें सेट करता हूं एंड उसके बाद इस फिल्टर को भी हम क्लियर कर देते हैं। एंड जिसमें सीबीडीटी है, ये सारा हमारा टीडीएस डिपॉजिट हुआ है, ये देखिए। अब ये इसको हम सिलेक्ट करेंगे। इसमें एक ट्रांजेक्शन जो है ये 290 वाली, ये अलग है, बाकी जो है टीडीएस ऑन रेंट है, ऑन रेंट है। और ये ट्रांजेक्शन जो है हम यहां से कर सकते हैं, 1 बाय 1 भी सिलेक्ट कर सकते हैं। ये टीडीएस ऑन कॉन्ट्रैक्ट है, तो मैं यहाँ पे भी टाइप कर सकता हूँ। देखिए यहाँ पे टीडीएस ऑन कॉन्ट्रैक्ट, तो हम किसी भी लेजर में किसी में भी यहाँ पे 1 बाय 1 करके भी अकाउंट को सिलेक्ट कर सकते हैं। देखिए अब हमारी टोटल 56 ट्रांजेक्शन बची हैं। ये ट्रांजेक्शन हमारी गूगल की है, गूगल से हमने वर्क स्पेस लिया। देखिए ये ट्रांजेक्शन तो गूगल इंडिया लिमिटेड में ये जाएंगी। उसके बाद ये उज्जवल की हैं, हम सजेस्टेड लेजर से यूज कर सकते हैं। एंड उसके बाद ये हंसराज बिल्डिंग मेंटेनेंस है हमारे केस में। ये सारी ट्रांजेक्शन बिल्डिंग मेंटेनेंस की हैं। संतोष कुमारी, ये सारी रेंट है, लेकिन ये हम पार्टी के नाम से ही जाएंगी। उसके बाद विवेक,
ये सारी ट्रांजैक्शन स्टाफ सैलरी की हैं विवेक से रिलेटेड। इसी तरह सुगमजीत से रिलेटेड भी ये सारी स्टाफ सैलरी है। देखिए हमारी अब सिर्फ 19 ट्रांजैक्शन बची हैं, टाइमर आप देख सकते हो। उसके बाद ये हम सजेस्टेड लेजर भी कुछ यूज करेंगे, जैसे सपोज करो ये मनदीप की है, ये आशीष नागरा का अकाउंट है, ये उज्जवल का है, ये आशीष नागरा है, मनदीप है, उज्जवल है, आशीष नागरा है, उज्जवल है। तो ये हमारी सारी ट्रांजैक्शन क्लियर हो चुकी हैं। एक बार हम इन ट्रांजैक्शन को सेव भी कर देते हैं। देखिए यहाँ पे हम इंडिविजुअल सेलेक्ट को यूज कर सकते हैं। ये जियो है हमारे पास जो अकाउंट है, देखिए इंटरनेट एंड टेलीफोन ये अकाउंट है। उसके बाद ये उज्जवल सिंह है, एंड देन रिमेनिंग ट्रांजैक्शंस को भी हम देख सकते हैं। ये गोडैडी है, देखिए गोडैडी का हमारे पास यहाँ अकाउंट नहीं है, तो उसका अकाउंट हम क्रिएट कर लेते हैं। लेजर क्रिएट करने के लिए जस्ट हमें यहाँ पे क्लिक करना है, एंड यहाँ पे पार्टी का नाम ऐसे करके हम इस पार्टी का ये सेंडरी कैरेक्टर है तो इसे ऐड कर लेते हैं, तो अकाउंट भी यहीं से हमारा क्रिएट हो जाएगा। एंड उसके बाद देखिए ये डायरेक्टर सैलरी है, ये भी डायरेक्टर सैलरी है, ये भी डायरेक्टर सैलरी है। ये ट्रांजैक्शंस भी हमारी यहाँ से क्लियर हो चुकी हैं। तो अब हमारे पास जो ट्रांजैक्शन बचती हैं वो बचती हैं, ये गोडैडी है, अगली ट्रांजैक्शन भी गोडैडी है, और उसके बाद देखिए ये जो ट्रांजैक्शंस हैं ये ट्रांजैक्शन राहुल कुमार की हैं। यहाँ पे मैं राहुल कुमार अकाउंट है, अगली ट्रांजैक्शन भी राहुल कुमार की है, एंड ये जो अकाउंट है ये भी राहुल कुमार है। ये ऑडिट फीस है, कंपनी सेक्रेटरी की है तो ऑडिट फीस है, एंड इसके साथ साथ ये भी ऑडिट फीस है। ये राहुल कुमार नहीं, ऑडिट फीस है, ऑडिट फीस है। एंड इसके साथ साथ अगर हम यहाँ पे देखें तो देखिए अब इसके साथ साथ अगर आप यहाँ पे देखिएगा कोई भी ब्लैंक रिकॉर्ड नहीं है, हमारी सारी ट्रांजैक्शन यहाँ पे अपडेट हो चुकी हैं। टेक्निकली अब हमें अपना टाइमर को रोक देना चाहिए। चलिए फिलहाल हम इसे रोक देते हैं। देखिए अब ये सारी ट्रांजैक्शन क्लियर है, कोई भी पेंडिंग यहाँ पे ट्रांजैक्शन नहीं है। जितनी ट्रांजैक्शन थी उन सब में हम लेजर अपडेट कर चुके हैं। अब उन ट्रांजैक्शन को देखने के लिए मैं इस फिल्टर को हटाता हूँ और सेव्ड ट्रांजैक्शन, देखिए इस फिल्टर को ऑन कर देता हूँ, इस फिल्टर को ऑन कर देता हूँ। देखिए ये सारी सेव ट्रांजैक्शन अगेन 164 आ चुकी हैं। अब यहाँ पे आप स्टेटस देख लीजिएगा, सभी ट्रांजैक्शन के अंदर जो लेजर अकाउंट है वो अपडेट हो चुका है। सभी ट्रांजैक्शंस में यहाँ पे हम देख सकते हैं लेजर अपडेट हो चुका है, कोई भी यहाँ पे पेंडिंग एंट्री नहीं है। आगे प्रोसेस करने से पहले हम इसे क्रॉस वेरीफाई जरूर कर सकते हैं, क्रॉस चेक जरूर कर सकते हैं, लेकिन हमारे केस में अगर हम यहाँ पे देखें सारी ट्रांजैक्शन अब ये क्लियर हैं। अब देखिए ये ट्रांजैक्शन का जो डाटा प्रोसेस करने से पहले का काम था हमारा कंप्लीट हो चुका है। अब इन ट्रांजैक्शन को हमने टैली अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर में सेंड करना है। अब टेक्निकली हमारा 100% काम खत्म हो चुका है, लेकिन चलिए हम थोड़ी देर के लिए इस जो बाकी का रिमेनिंग प्रोसेस है उसके लिए भी अपने टाइमर को अगेन ऑन करते हैं। देखिए चलिए अब इन ट्रांजैक्शन को हमें टैली में सेंड करना है, जिसके लिए देखिए हमारे पास ये एक ऑप्शन है सेंड टू टैली। आप इस पे जस्ट सेंड टू टैली पे क्लिक करना है। देखिए यहाँ पे ऑप्शन आया है आर यू श्योर, हमें जस्ट यहाँ ओके पे क्लिक करना है, जिसके बाद हमें यहाँ पे एक मैसेज मिलेगा कि हमें इस वेब ऐप से क्विट नहीं करना, जैसे कि हम यहाँ पे देख सकते हैं। हाँ, हम यहाँ पे क्लिक करके बैक टू ट्रांजैक्शन
आ सकते हैं। देखिए अब जो इस वेब ऐप से हमारे टैली में डाटा ट्रांसफर होने का जो प्रोसेस है वो रनिंग में है, उसके प्रोसेस को भी, उसकी प्रोग्रेस को भी हम देख सकते हैं। हम जस्ट यहां से इसे मिनिमाइज करके जो हमारा कनेक्टर है इसे ओपन करेंगे। देखिए इसमें इसके पूरे स्टेटस को हम देख सकते हैं। अब वेब ऐप से लेके यहाँ पे टेली प्राइम में जो डाटा है वो ट्रांसफर होने का जो प्रोसेस है वो जारी है और कुछ ही देर में ये कंप्लीट हो जाएगा। जैसे कि अब ये कंप्लीट हो चुका है, हम यहाँ पे देख सकते हैं। अब यानी हमारा 100% काम कंप्लीट हो चुका है। टाइमर को हम स्टॉप कर सकते हैं। देखिए अभी भी हमारे इस टाइमर में 20 सेकंड अवेलेबल हैं हमारे पास, लेकिन चलिए हमें ज़्यादा एक्साइटेड होने की ज़रूरत नहीं है। इसको भी हम मिनिमाइज करते हैं। एक बार टैली सॉफ्टवेयर को ओपन करके अपनी बैंक से रिलेटेड ट्रांजेक्शन्स उनको हम चेक करते हैं। हम लेजर अगेन ओपन करते हैं और यहाँ पे जो हमारा अकाउंट है HDFC उसे ओपन करते हैं और उसके बाद देखिए यहाँ पे ट्रांजेक्शन आ चुकी हैं। डेट रेंज हम इसमें एक बार पीरियड पे क्लिक करके सेट कर लेते हैं। 1 अप्रैल से लेके 31 मार्च तक कंप्लीट हम ये डेट रेंज यहाँ पे एंटर करेंगे। देखिए ये सारी ट्रांजेक्शन यहाँ पे आ चुकी हैं। देखिए ये सारी ट्रांजेक्शन्स हैं, ये सारी ट्रांजेक्शन्स प्रॉपरली यहाँ पे रिकॉर्ड हो चुकी हैं। 31 मार्च तक जितनी भी हमारे पास यहाँ पे ट्रांजेक्शन थी, इतनी सारी ट्रांजेक्शन्स हैं और इनका स्टेटस हम यहाँ पे देख सकते हैं। देखिए ये ओपनिंग बैलेंस हमारा मैच है, क्लोजिंग बैलेंस और जितनी भी ट्रांजेक्शन है हमारी स्टेटमेंट के साथ ये प्रॉपर मैच करते हैं, यानी बैंक भी हमारा रिकंसाइल हो चुका है। एक बार फिर से मैं आपको बैंक स्टेटमेंट दिखा देता हूं। यानी जो हमारी ये स्विफ्ट वेब ऐप है इसके जरिए जो हमारा काम है बहुत फास्ट होता है। जैसे कि अभी हमने देखा, देखिए यहाँ जब हमने काम किया, मैंने एक हाथ से काम किया और वैसे भी मेरे पास वर्चुअल कीबोर्ड था जिसको ऑपरेट करने में काफ़ी ज़्यादा टाइम वेस्ट हो जाता है। अगर हम इसे नेचुरल एक एनवायरनमेंट में आराम से बैठ के इस काम को करें और कुछ ऑप्शन हमने यूज़ नहीं किए, जैसे कि सुजेस्टेड लेजर अगर ऑप्शन को मैं यूज़ करूं तो जस्ट एक क्लिक से ही 50-60 से भी ज़्यादा अकाउंट हमारे क्लियर हो जाते हैं, उस ऑप्शन का इस्तेमाल करें और प्रॉपर अगर हम दोनों हाथ यूज करके इस काम को करें तो इस काम को कंप्लीट करने में मुश्किल से लेके 5 से लेके 6 मिनट ही लगेंगे। और जबकि अगर इस काम को हाथ से नॉर्मल किया जाए, टैली में डायरेक्टली एंटर किया जाए तो 10 पेज को एंटर करने में हम इस प्रैक्टिकल को भी कर चुके हैं। हमारा जो सबसे फास्टेस्ट एम्प्लॉई है उसे ये काम करने में 5 घंटे 50 मिनट का टाइम लगा और दूसरे जितने हमारे एवरेज एम्प्लॉई हैं उनसे ये काम 8 घंटे में हुआ। तो अगर हम 5-6 घंटे भी एक रफली एवरेज मेंटेन करके चलें, अगर आप भी कभी HDFC बैंक की PDF में 10 पेज लेके एक बार एंटर करके देखिएगा, 6-7 घंटे से पहले वो हमसे एंटर नहीं होगी। और अगर हम स्विफ्ट ऐप को यूज करें तो मुश्किल से 6 मिनट हमें यहाँ पे लगेंगे, यानी 1 घंटे का काम हम 1 मिनट में कर सकते हैं। और ये सारी ट्रांजेक्शन अभी हमने देखा कि हमें 10 मिनट हमने पूरे यहाँ पे नहीं हुए, उससे पहले हम इन ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड कर चुके हैं। अरे आप सर, आपने तो कमाल कर दिया। नहीं, ये कमाल तो स्विफ्ट ऐप का है, इसमें हमारा कोई रोल नहीं है। स्विफ्ट ऐप के जरिए सारा काम पॉसिबल हुआ, ये सारी ट्रांजेक्शन्स रिकॉर्ड हुई। ग्रेट सर, मैंने भी अपना वादा पूरा कर दिया। थैंक यू। तो आप इस तरह देख सकते हैं कि हम इस ऐप को, इस AI टूल को यूज करके कितनी फास्ट अपनी बैंक से रिलेटेड ट्रांजेक्शन्स को रिकॉर्ड कर सकते हैं, बैंक रिकंसाइल कर सकते हैं, जैसे कि अभी हमने देखा। तो चलिए इस सेशन में इतना ही, फिर मिलेंगे किसी धमाकेदार टॉपिक के साथ। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, थैंक यू वेरी मच।